हेलो आफ्टरनून। आज जो हम लोग का सेशन है उसका टॉपिक है हैप्पी टीचर क्रिएट्स हैप्पी क्लास। ये किसी भी टीचर के सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपने क्लास को किस तरह से मॉनिटर करें। सभी टीचर का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम क्लासरूम को खुशहाल रखें। इसका मतलब कि क्लास के सभी बच्चे खुश रहें। तो खुश रहने का मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी जो है भर जाए, पॉजिटिविटी आए। क्योंकि यदि बच्चों के अंदर यदि पॉजिटिविटी यदि डेवलप कर जाती है, उसके अंदर का निगेटिव भाव जो भी होता है वो यदि उसके माइंड से रिमूव कर जाता है, निकल जाता है, तो बच्चे टीचर के बातों को सही रूप से सुनते हैं और उसके बताई गई बातों पर अमल करते हैं। और जो भी कार्य शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो भी दिया जाता है, जो भी शिक्षक कोई असाइनमेंट देते हैं, उसको सही रूप से कर करके क्लास में आते हैं। लेकिन यदि क्लासरूम यदि खुशहाल नहीं है, टीचर सही रूप से क्लास का मॉनिटरिंग न कर पाए, तो बच्चे का दिमाग जो है वे फ्लक्चुएट करते रहता है अलग अलग बातों, और वे मन अलग अलग चीज़ों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। इस कंडीशन में वह टीचर वह बच्चे शिक्षक के बातों को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। जो भी शिक्षक अपना टॉपिक पढ़ाता है उस टॉपिक पर अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसका कारण होता है, इसका कारण ये होगा कि शिक्षक बोलते जा रहे हैं लेकिन बच्चे उसके बात को अनसुना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग तो अलग अलग बातों पर है, अलग अलग बारे में वो सोच रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहला काम होता है टीचर का क्लासरूम को खुशहाल रखना। और इसके लिए जरूरी है कि टीचर भी क्लासरूम में यदि जाए तो पॉजिटिव भाव लगाए। क्लासरूम में जाने के साथ वो बच्चों से उसकी हालचाल पूछें, बच्चों के बारे में कुछ समझें, प्रीवियस जो बात है उसको बताने की कोशिश करें, प्रीवियस पढ़ाई हुई बातों को सुने। तो इस तरह से कर करके वह जो है क्लासरूम उस टॉपिक के लिए एक माहौल बनाता है और उस माहौल के अनुसार बच्चे अब पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा करने से बच्चे एकेडमिक रूप से तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ साथ उसमें मेंटली सोशली जो है डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए टीचर का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि टीचर क्लासरूम का माहौल को चेंज करे, क्लासरूम को खुशहाल बनाए रखे और क्लासरूम को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करें। और उसके बाद ही अपने टॉपिक के अनुसार क्लास की शुरुआत करें। इस कार्य के लिए शिक्षक को पहले से प्लान करना पड़ता है। शिक्षक प्लान के अनुसार क्लासरूम में जाते हैं और जब प्लान के अनुसार जाते हैं तो
इसका असर जो है बच्चों पर पड़ता है। शिक्षक को इसके लिए क्या क्या चीज करनी चाहिए? इसके लिए शिक्षक को प्लान के साथ साथ बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, बच्चों के अनुसार ही प्लान तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें रुचि ले सकें और सही रूप से आगे बढ़ सकें। पर इसके लिए जरूरी है सबसे पहली बात कि बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से समय देना। शिक्षक को बच्चों के साथ अलग से समय देना पड़ता है। बच्चे सबसे पहले तो शिक्षक सबसे पहले तो बच्चों के बारे में जाने, क्लासरूम के बाहर वे क्या करते हैं, घर पर क्या करते हैं, इन सब के बारे में सोचें, उनकी जानकारी प्राप्त करें। और यदि उनके अंदर कोई यदि निगेटिव भाव है तो निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें व्यक्तिगत रूप से। और यदि कोई उनमें अच्छी बात है तो क्लासरूम के अंदर ही उसको प्रमोट, उसको प्रोत्साहित करें कि नहीं, तुमने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। क्योंकि टीचर तो प्रमोटर भी होते हैं और बच्चों के लिए शुभ चिंतक होते हैं। तो ऐसा यदि शिक्षक करे तो बच्चों के प्रति जो है उनका लगाव बढ़ेगा, बच्चे भी उनको अपना गार्जियन के रूप में समझेंगे। और जब बच्चे समझ जाएंगे कि नहीं, ये हमारे वेल विशर हैं, हमें अच्छी सलाह देते हैं, तब वे आपके बातों को सुनेंगे और आपके बताए गए सभी कामों को समय के अनुसार परिपूर्ण करके क्लासरूम में लाएंगे। और धीरे 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 प्रत्येक बच्चे इस रूप में आ जाते हैं तो क्लास आपका खुशहाल होता है, क्लास के अंदर पॉजिटिव भाव होता है और बच्चे पॉजिटिविटी के साथ आपकी बातों को सुनते हैं। तो सबसे पहला तो टीचर का सबसे महत्वपूर्ण ये काम होता है कि बच्चों के बारे में जानने के लिए बहुत सारे माध्यम से। एक तो वो शिक्षक को समय समय पर गार्जियन के साथ संपर्क में होना, ताकि गार्जियन घर में होने वाली बातों के बारे में टीचर को बताए। टीचर उस बात को उस बच्चों के पास, उस बच्चे के पास व्यक्तिगत रूप से उसके पास लाए, उसको बताए और उसके अंदर यदि निगेटिव कोई चीज है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और यदि पॉजिटिव है तो क्लास के सामने उसको प्रोत्साहित करें कि नहीं, तुम्हारा ये काम जो है बहुत अच्छा है, तुम अच्छा कर रहे हो। इसका प्रभाव अन्य बच्चों पर भी पड़ता है और बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा भी हमको भी सर प्रोत्साहित करें। और इसलिए सबसे पहला काम है कि बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों के बारे में जानना, उसके दुख तकलीफों को समझना, उसकी कमी को समझना, ये सारी। दूसरा चीज है, शिक्षक को चाहिए कि क्लासरूम के अंदर का माहौल खुशनुमा है कि नहीं। यदि खुशनुमा नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम के अलावा ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आज ये सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाने गए हैं तो वही टॉपिक है। टीचर को उस क्लासरूम के माहौल के अनुसार ही काम करना चाहिए।
यदि हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने के भाव में नहीं है, आज वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश उनका मन नहीं लग रहा है, तो एक अच्छा शिक्षक उसी समय उनके अनुसार जो है माहौल क्रिएट करता है और उसी टॉपिक के अनुसार मतलब उसी टॉपिक पर ही दूसरे रूप में अपना कार्य शुरू करता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी कहता है या पूरी क्लास के विद्यार्थी कहते हैं कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है, हम पढ़े कैसे, यदि वहां जबरदस्ती करते हैं, सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में अपना टॉपिक का पढ़ाते हैं, तो आप तो पढ़ा दिए लेकिन बच्चे उसको ले नहीं पाएंगे। बच्चे को जितना लेना चाहिए वो चीज बच्चे नहीं ले पाएंगे। तो इस कंडीशन में उसके रुचिकर कार्य के अनुसार जो भी चाहते हैं, यदि बच्चे चाहते हैं क्विज करना तो उस टॉपिक पर ही क्विज करा दिया जाए, क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया जाए और 2 ग्रुप बांट करके बच्चों में क्विज करा दिया। तो इससे क्या होता है कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में जान तो जाते ही हैं और साथ साथ उनका मन भी लगता है और वे बच्चों के साथ सोशल भी हो जाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ सोशल हो जाते हैं और आपका काम भी हो जाता है। जो आप चाहते हैं, जो आप चाह रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक याद होना चाहिए बच्चे को, वो टॉपिक याद भी हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने पढ़ाया नहीं, उसको क्विज कर दिया। क्विज के अलावा और भी माध्यम हो सकते हैं, क्विज करा देना बच्चों को। यदि साइंस हमारा सब्जेक्ट है तो बच्चों को बाहर ले जाकर के पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दे, बच्चे उस चीज को जाने। तो ये भी तो हमारा ही काम है ना कि बच्चों को हम अच्छी तरह से उस चीज के बारे में बताएं। कोई यदि टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल वैसा चुने जो कि हमारे आसपास हो। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे को तुरंत याद हो। बच्चे जब भी जाएंगे उस चीज को देखेंगे तो वो चीज जो है पूरा याद हो। हाँ, तो इस तरह से शिक्षक का ये दूसरा काम है। शिक्षक को कभी भी क्लास में पढ़ाने के समय तो सीरियस होना चाहिए, लेकिन हर समय सीरियस नहीं होना चाहिए। बच्चों के बात को भी सुनना चाहिए, बच्चे क्या कहते हैं उस बात को सुन करके उसका जवाब देना चाहिए। तीसरी बात कि जैसा कि हमने पहले ही बताया, बच्चे को छोटी छोटी बातों पर तेज करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करना चाहिए पूरे क्लास के सामने। और यदि उसके अंदर कोई निगेटिव भाव है तो उसके निगेटिव भाव को ही पूरे क्लास में ही उसको उजागर करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि बाकी विद्यार्थी उसकी गलती को जाने कि आखिर ये क्या गलती करता है, क्या गलती कर रहा है। और ऐसा करने से धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम गलतियां बता रहे हैं, वह मन विद्यार्थी भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और धीरे 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 उसके अंदर पॉजिटिविटी का जो भाव है वो डेवलप करने लगता है। ये टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि टीचर लाइफ कोच के साथ साथ मोटिवेटर भी होते हैं। बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको सपना देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह सपना देखे और ये प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, तुम्हारी सपना जो है छोटी नहीं होनी चाहिए,
सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। और यदि तुम कोई सपना देखते हो, कोई ड्रीम देखते हो, तो ड्रीम के अनुसार तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो भी हम बता रहे हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित कर। तीसरी बात होता है कि बच्चों को चॉइस। चॉइस क्या है बच्चों को? जैसे कि इसके पहले भी हम बताए, बच्चों का चॉइस। चॉइस क्या है? बच्चों का चॉइस कैसा है, इस पर टीचर पहले समझे कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं उसके अनुसार वो क्लासरूम में जाए। जैसा कि हम बताए कि बच्चे खेलना चाहते हैं, वो फील्ड में जाना चाहते हैं, क्लासरूम से उनका मन कूद चुका है, तो इस कंडीशन में हमें तुरंत अपने आप को चेंज करके उसे बाहर निकालना चाहिए, ग्राउंड में ले जाना चाहिए, और अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही वहां पर डिसाइड करना चाहिए कि बच्चों को यदि बाहर लाए हैं तो क्या करें, इससे बच्चे जो है खुश हैं। दूसरी बात है कि बच्चे क्लास में हैं, आपसे डरे हुए हैं, डर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछने से वो काफी डरते हैं। ये डर की जो भावना बच्चों के अंदर है, ये सबसे बड़ी घातक है। बच्चों को, शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके प्रति जो डर है उस डर को बाहर निकालें, और डर को बाहर निकालने के लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान करें, उसे फ्री करें कि नहीं, तुम बिना डरे हुए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि बच्चों के अंदर ये डर हट गए, आपके प्रति जो डर है उस समय पढ़ाई के क्रम में यदि हट गए, बच्चे यदि जान गए कि नहीं, यदि हम हेलो हाँ यदि यदि कोई बात शिक्षक से पूछते हैं और शिक्षक यदि कोई हम पर क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में फ्रीली अपनी बात टीचर के सामने रख सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को कृपया करके दोबारा सुनिए, ये क्वेश्चन का जवाब जो है हम सही रूप से नहीं दे पा रहे, ये कैसा होना चाहिए। तो अपनी सारी बातों को, अपने सारे अंदर की बातों को वो शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, और टीचर को चाहिए कि पॉजिटिवली उनके पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देना। जो भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सटीक जवाब देना, और यदि बच्चे उस उत्तर से यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो हमेशा के लिए वो विद्यार्थी आपका वो कर देना जाता है। वो अब समझने लगता है कि नहीं, यदि कोई बात हम कह रहे हैं, यदि हम कोई भी चीज अपने शिक्षक से पूछते हैं तो शिक्षक हमारी बात को सही रूप से जवाब देते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। और ऐसा करते करते पूरा क्लास धीरे धीरे करके आपसे क्वेश्चन एराइज करने लगेगा, आप उसका जवाब देने लगेंगे, और इस तरह से मतलब उसका जो एकेडमिक करियर है
उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल जो डेवलपमेंट है, ये सभी उसका धीरे धीरे जो है सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये हर तरह से मन उसमें विकास होना शुरू हो जाएगा, हर चीज का विकास होना शुरू हो जाएगा और बच्चे अपने लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात कि चॉइस के बाद यह आता है कि अलाउ टाइम फॉर प्ले। लगातार यदि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी या हम भी यदि अपने आप को ले ले लगातार किसी काम में यदि लगे रहते हैं तो कुछ समय हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। रेस्ट करने से यदि हम रेस्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, मस्तिष्क रेस्ट करता है और फिर हम नए सिरे से नए उत्साह के साथ उस काम में लग जाते हैं। बच्चों के साथ भी वही है, लगातार पहली पीरियड, दूसरी पीरियड, तीसरी पीरियड, वे लगातार क्लास ले जाते, मन क्लास लेते रहते हैं, कभी साइंस, कभी एसएसटी, कभी इंग्लिश। यदि लगातार ये क्लास चलता रहे, उनको थोड़ा भी रेस्ट न मिले, उनके माइंड को रेस्ट न मिले, तो उनका माइंड जो है अब विचलित हो जाता है। सही मायने में काम पर उनका ध्यान नहीं रहता है, केवल फोरम ये पूरा करना होता है कि नहीं अब हम केवल फोरम ही पूरा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। तो बीच बीच में एक छोटे समय के लिए उन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती है और यदि रेस्ट करेंगे बच्चे तो उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, नए सिरे से काम करेंगे। दूसरी बात, अलाउड प्ले फॉर अलाउड टाइम फॉर प्ले। हाँ, खेल के बारे में जैसा जानते हैं कि किसी के लिए भी, चाहे विद्यार्थी, विशेष रूप से विद्यार्थी के बारे में, खेल उनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। खेल से बच्चे में मेंटली, सोशली और साइकोलॉजिकली पूरा डेवलपमेंट होता है, बच्चे डेवलप करते जाते हैं। और दूसरी बात कि वे खुश होते हैं, मन के अंदर ये भाव जगते हैं कि नहीं हमको खेलने के लिए छूट दिया गया, और जब हमें खेलने के लिए छूट दिया जा रहा है तो हमें पढ़ना भी चाहिए, ये उनके अंदर बात आती है। खेलने से क्या होता है, तो बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों के साथ बहुत तरह की बातें करते हैं और ऐसा करने से उनके मन के अंदर सामाजिक भाव उत्पन्न होता है, वे समाज में रहना सीखते हैं, समाज में किस तरह से रहा जाता है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटर, ये सीखते हैं कि नहीं एक दूसरे के साथ मिल करके हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए खेलने से बच्चों में सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है और बच्चे एकेडमिकली भी सही होते हैं। अब हम ओझा जी से पूछना चाहते हैं कि मैं ओझा सर, क्या मैंने ये आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ओझा सर नहीं।
तिवारी सर। बोला जाए गिरीश सर। गिरीश सर। अच्छा तो नहीं लिखा गया। आपसे ये क्वेश्चन है, क्या क्लास में पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण है? हमारी बात नहीं सुनाई दे रही है। तो फिर यदि आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज a feeling of pleasure and positivity. Happiness is a sense of well-being, joy or contentment. इसका मतलब कि हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है, खुशी है और पॉजिटिविटी है। Why is being happy too important? Being happy so important. Fundamental reason why happiness is so important is that extremely vital of our goal in life. हैप्पीनेस से हम अपने लाइफ के गोल को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य को हमेशा खुशी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो यही बात बच्चों के साथ भी है कि बच्चे यदि खुश रहें तो जो बच्चों का जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं and can help us achieve many other that is personal ambition and goals. Also being happy, we have potential to change many other lives just by being ourselves. हर मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर, बच्चों के अंदर ये ऐसा पोटेंशियल है कि हम अपने आप को तो चेंज कर ही सकते हैं, दूसरे के लाइफ को भी हम चेंज कर सकते हैं। खुशहाल टीचर कौन हो सकता है? सबसे पहला, यू आर टीचर बाय चॉइस। यदि आप शिक्षक बने हैं अपने चॉइस, आपका शुरू से ही एम था कि हम टीचर बने और बच्चों को पढ़ाएं। ये सबसे पहली बात है कि यदि अपने चॉइस से टीचर बनते हैं तो आपका निश्चित रूप से इस कार्य में आपका काफी मन है और आगे आप अपनी पढ़ाई ऐसी आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, यू आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट। आपका प्रभाव भी बच्चों पर काफी अधिक होगा। बच्चे आपके बारे में समझेंगे, सीखेंगे और आपके बताए गए रास्ते पर ही वो चलेंगे। फॉर यू सक्सेस इज मीजर ऑन द क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट who are mentioned under your guidance। और आपके गाइडेंस के अनुसार बच्चे अपनी क्वालिटी को मेजर करेंगे, उसके पर अमल करेंगे और वह आगे चलकर निश्चित रूप से सफल होंगे। फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, burden, imagination and often empowerment and support.
Be thankful you are associated with the most blessing generation. Blessing. एक खुशहाल टीचर, एक सही जो हैप्पी टीचर है, वो हमेशा दूसरों के बेटरमेंट के बारे में ही सोचता रहता है, और उससे क्या होता है कि जनरेशन बाई जनरेशन एक पीढ़ी किसी का यदि अच्छा निकला तो दूसरा निश्चित रूप से वो अच्छा आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर स्टिल स्कूल गोइंग एंड फॉर यूर यंग, और हमेशा अपने आप को आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि स्कूल आपका मेन एम था। आप स्कूल में ही हैं, आपके चॉइस के अनुसार काम मिला हुआ है। इफ यू आर ए टीचर यू आर ऑल्सो, यदि आप टीचर हैं तो आप लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, डिस्कवरी गाइड भी हैं, वीक कोऑर्डिनेटर है, और रूल इन्फॉर्मर है, रूल होल्डर, ऑर्गेनाइजर, फाउंडराइजर, वाइड रीपर, ये सभी आपके गुण हैं। आप हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, यदि मोटिवेटर है, बच्चों का मोटिवेट करना आपका काम है, उनके लाइफ के बारे में सोचते हैं, बच्चों के लिए आई ओपनर का काम, ये काम करते हैं आप। आपका क्लास के अंदर रूल को लगाने का काम है, ताकि बच्चे सही रूप से उस रूल के अनुसार काम कर सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें। और ऐसा करने से क्लास का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। टीचर हैज यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच ए स्टूडेंट to love learning, what to do each day to make a difference. So you do not forget you are extraordinary. आप ये कभी नहीं भूलो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी एक अलग पहचान है। आप लर्निंग को प्यार करते हैं, आपका मेन काम है पढ़ाना, उससे आप जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक दिन अलग अलग तरह की चीज़ों को क्लासरूम के अंदर लाते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, व्हाट शुड ए टीचर डू टू कीप हरसेल्फ है, कैसे टीचर अपने आप को खुश रख सके। रिमेंबर दैट यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट टू योर क्लासरूम एंड टू योर स्टूडेंट। आप ये मान लें, आप याद रखें कि क्लासरूम में आपका योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। बच्चों के प्रति आपकी भाव काफी बड़ी होनी चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट ग्रोथ एंड लर्निंग। बच्चों की ग्रोथ, लर्निंग, ये सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि आपके क्लास में बच्चे यदि सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, सही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें टीचर की कहीं न कहीं कुछ कमियां है।
ताकि वो टीचर क्लासरूम को, बच्चे को सही रूप से कमांड नहीं कर पाता। It is an environment village responsibility. If you do not protect themselves, your student will be affected as well. It is not only okay to take care of yourself. क्या कहीं कि यदि बच्चे के बारे में ही लगातार हम सोचते जा रहे हैं, तो यहाँ अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, अपने हेल्थ पर भी उसी तरह का ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हम यदि हेल्दी रहेंगे, हमारे स्टूडेंट भी हेल्दी रहेंगे और उस चीज के बारे में भी सोचते हैं और सही रूप से पढ़ाई करते हैं। A classroom is a reflection of what the teacher is. यदि कोई बाहर का व्यक्ति आया, क्लास को देख रहा है, यदि आप क्लास में हैं और क्लास शांति से आपकी बातों को सुन रहा है, तो ये क्लासरूम का जो रिफ्लेक्शन है, ये क्लासरूम का नहीं, आपका रिफ्लेक्शन है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। दूसरे वाले भी समझ जाते हैं कि नहीं, इस क्लास में जो टीचर है वो सही रूप से क्लास ले रहा है। बच्चों में उसका आदर है, बच्चे उसकी आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, हैप्पी क्लासरूम किसे कहते हैं? किसको कहेंगे हैप्पी क्लासरूम? A happy classroom is a setting which addresses the child well-being. Setting which addresses the child well-being, emotional and social needs. School-going children spend a greater part of day in class. स्कूल में बच्चे अपना अधिक समय क्लास में ही बिताते हैं। बच्चे अपना सही समय क्लासरूम के अंदर ही बिताते हैं, अधिक समय। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग टू बी ट्रू इफेक्टिव, इट इज इम्पोर्टेंट दैट क्लासरूम आर सेफ। इसके लिए जरूरी है कि क्लासरूम सेफ होना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए और वेलकमिंग स्पेस होना चाहिए क्लासरूम। फिर स्ट्रेटजी 4 है हैप्पी क्लासरूम। The well-done response taken from the title or done by Belmont expression on the being party relationship. Teacher and pupils, parents, children, or in fact any relationship. The redirection response. This response needs conscious practice before becoming a part of teacher's behavior. Describe the error or problem. Explain the negative impact. Express your intent, trust, confidence in the student. बच्चों को सही राह पर उनके प्रॉब्लम के बारे में बताना,
उनकी क्या गलती है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, वो उसके अंदर जो निगेटिव थॉट है उसके बारे में बताना। तीसरी बात है आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछे, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एंड एटीट्यूड डू आई नीड टू डेवलप, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू आई नीड टू डेवलप, की लाइफ स्किल such as managing emotion, problem solving, how will I maintain a balance between academic performance and emotional well-being 20 or 30 years from now, they will, I want my student to remember. क्या है कि यदि बच्चों में आप सही हैं, सही रूप से आप यदि क्लास में हैं, उनके हमेशा बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ऐसा करने से यदि बच्चे किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं तो लाइफ टाइम आपको याद रखते हैं कि नहीं हमारे टीचर थे, हमारे बारे में हमेशा ये सुनते रहते हैं, हम आज जो है ये उन्हीं के बनाते थे, वे क्लासरूम में हमेशा खुशहाल रहते थे। ये सेट हेल्थी बाउंड्रीज in the classroom. Bonding can be established in different ways. Children need to feel secure and cared for, and bonding can help achieve that. Bonding can be established in different ways. For example, in lower classes, traffic light rule, and in middle school and high school, the student can be involved in making a class agreement and the consequences. Focus on the process. Instead of only focusing on result, focus on processes. It's equally important. Children are happy when they can experience, explore, observe, communicate. In other words, when they are fully engaged in the process of learning. केवल क्या है कि रिजल्ट पर फोकस करने के अलावा ये इक्वली इम्पोर्टेंट है कि बच्चे क्लास में खुश कब है, जब वो अपने बातों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी बात को दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी उनके लर्निंग का ही प्रोसेस। Avoid step working. टीचर should be observant. टीचर को ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन से बच्चे कैसे हैं। वैसे तो हम भी जानते हैं कि बच्चे 3 तरह के होते हैं, एक हाई लर्नर होते हैं, एक मिडिल लर्नर, एक स्लो लर्नर होते हैं। कोई बच्चा ऐसा है यदि क्लासरूम में है और क्लासरूम के बाद जाकर घर पर 1 घंटा भी पढ़ता है तो उसको टोटल चीजें याद हो जाती है। कारण है वो 1 घंटा पूरी मन लगा करके पढ़ता है,
दूसरे बातों के लिए उसके माइंड में कहीं भी स्पेस नहीं है, सीधे उसका दिमाग उसी टॉपिक पे चलता है। मिडिल लर्नर पढ़ते तो हैं, 2-4 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उनका माइंड जो है एक चीज पर केंद्रित नहीं है, उनका दिमाग जो है दूसरे दूसरे बातों पर भी लगा हुआ है। इस कंडीशन में वो जितना पढ़ रहे हैं वो उसमें से कुछ ही वो ले पा रहे हैं, बाकी चीज उनके दिमाग से बाहर हो गई है। एक बहुत स्लो लर्नर, ये इस तरह के विद्यार्थी हैं कि जो कि दिन भर अधिकांश समय किताबों के साथ बिताते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लासरूम में या अपना रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण है कि वे एक साथ बहुत से बारे में सोचते हैं, पढ़ रहे हैं साइंस, लेकिन उनका दिमाग ज्योग्राफी पर भी है, मैथ पर भी है। ये इनके दिमाग में चल रहा है कि ये टास्क तो सर मैथ बनाने का नहीं है, उसको भी बनाना है। यानी कि उनका दिमाग जो है चंचल है। चंचल रहने के कारण दिन भर पढ़ाई करने के बावजूद भी वे कुछ भी गेम नहीं कर पाते। तीसरा, रिफ्लेक्ट, चेंज द स्टूडेंट्स, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज योरसेल्फ। Teaching a strategy to create happy students, welcome them, be open up। यदि क्लास में आप जाते हैं तो क्लास में इन करने के साथ ही आपका मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब बोलना चाहिए। कीप समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, इन्वेस्ट टाइम टू नो देम। जैसे कि बताए हम कि क्लासरूम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों पर अपना समय देना, समय देकर के उसके बारे में जानने की कोशिश करना कि बच्चे कि कौन सा अच्छा पॉइंट है, यानी कि उसके पॉजिटिव भाव और निगेटिव कहाँ पर गलती कर रहे हैं। यदि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कारण क्या है। ये सब जान लेने के बाद अब टीचर उसके अंदर के जो निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को निकालना टीचर का सबसे मेन काम होता है। स्पेंड नॉर्मल क्वालिटी टाइम एंड गेट सोशल विथ देम। बच्चों के साथ सोशल है, जैसे कि पहले ही बताया, टीचर को बच्चों के साथ सोशल होनी चाहिए, उसे स्पेस देना चाहिए ताकि बच्चे कुछ कहें, आप उसका सही जवाब दे सकें। यूज ह्यूमर एंड गिव देम टॉक, म्यूजिक एंड अलाउ टाइम टू प्ले। जैसा कि बताया हम कि खेलने का समय देना चाहिए, क्योंकि खेल जीवन का एक सबसे प्रमुख हिस्सा है। खेल से, जैसा कि हमने बताया कि खेल से बच्चों के अंदर सामाजिकता का भाव स्फुटित होता है, उत्पन्न होता है। बच्चे सामाजिक होते हैं और इसके साथ साथ वे फिजिकली भी फिट होते हैं। गिव देयर ब्रेन टू ब्रेक, जैसा कि मैंने यही टॉपिक था कि बच्चे को
यदि लगातार कोई बच्चा या कोई भी टीचर लगातार ये पढ़ाते जा रहा है तो धीरे काम करते करते उसका जो ब्रेन जो है एक तरह से थक जाता है। तो ब्रेन को भी तो आराम चाहिए। यदि ब्रेन को यदि कुछ समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही यदि उसको आराम मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, तो नए सिरे से सोचने के लिए वह तैयार हो जाता है और अपनी बात को सही रूप से वो ले पाएगा। Happiness index the team. It is the framework to measure happiness in school to produce skilled and successful teachers with a happy state of mind. Key to happiness, इसके बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे ब्रांच है इसके खुश रहने के। तो इस तरह से इन सभी बातों के अलावा देखा जाए तो एक हैप्पी टीचर ही क्लासरूम को खुशहाल कर सकता है। यदि हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारा क्लास भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रखने के बहुत सारे उपाय बताए गए। बच्चों को समय समय पर स्पेस देना, खेलने के लिए टाइम अलाउ करना, चॉइस के अनुसार बच्चे क्या चाहते हैं उसके अनुसार काम करना, ये सारी चीजें। यदि बच्चे आपके चॉइस के अनुसार यदि काम करें, यदि हम भी मान लीजिए हम भी यदि अपनी चॉइस के अनुसार काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम सक्सेस होंगे। इसलिए हमेशा बच्चों की चॉइस पर ही ध्यान देना चाहिए और चॉइस के अनुसार जब जाने पर बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और सही रूप से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये सब के बाद ये कंक्लूजन ये निकलता है कि एक टीचर, एक स्वस्थ टीचर, हैप्पी टीचर अपने क्लास को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। उसके अंदर वह काबिलियत होती है कि पूरा क्लास उसके अनुसार चलता है। शुरू में तो बहुत सारे कष्ट है, लेकिन फिर भी उस कष्ट को पार करते हुए ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहाँ की पूरे विद्यार्थी उसकी बात सुनने लगते हैं। अब ये गिरी सर सर बिल्कुल हम सुन रहे थे, बीच में थोड़ा सा व्यवधान था। बहुत शानदार सेशन रहा आपका। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, आदेश करें। कि एक टीचर यदि खुशहाल है, स्वस्थ है, तो क्या अपने क्लासरूम से जो भी निगेटिविटी का भाव है उसको निकालने में सफल हो पाएगा? सर बिल्कुल। एक कहावत मुझे याद आ रही है इस परिचर्चा से आपके, कि बुजुर्गों ने एक कहावत कहा
है कि चौकी की बात चौके पर नहीं होगी। सही बात। चौकी और चौका दो स्थान है जहां पर अमूमन कुछ समय आदमी अपने जीवन का व्यतीत करता है, प्रतिदिन बैठता है, दरवाजे पर बैठता था। पहले जमाने में ये बातें हुआ करती थी। तो ये एक तरीका है जीवन का कि हम परिस्थितियों के हिसाब से और जो हमारा वातावरण है, हम कहाँ पर हैं, उसके हिसाब से ही हम अपनी बातें रखेंगे, अपनी बातें कहेंगे। क्या परिदृश्य है। और यथार्थ ये है कि जब हम कक्षा में, क्लास में जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे सामने पूरे 40-45 जो भी हमारी क्लास की संख्या है, तो उतने बच्चे होते हैं और उनका एक निश्चित टेन्योर ऑफ टाइम, उतना एक 40 मिनट 45 मिनट का समय वो हमारा होता है। इनफैक्ट अब हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि उनके उस समय को हम बेहतर बनाए, सदुपयोग करें, प्रोडक्टिव हो। तो उस प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा माइंडसेट उसके लिए तैयार हो। हम अपना माइंडसेट पहले तैयार रखें। और उसमें जो की एलिमेंट आ रहा है हैप्पीनेस, ये बाजार में खरीदने से नहीं मिल सकता। आज एक नया पैमाना शुरू हो गया है पूरी दुनिया में, हैप्पीनेस इंडेक्स मेजरमेंट किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात क्या है कि बहुत सारे पिछड़े देश, जिनको हम आर्थिक रूप से पिछड़ा मान सकते हैं, उस तरह के देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स बड़ा अच्छा है। तो ये विचित्र बात है। जहां पर आर्थिक समृद्धि बहुत है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्रीज है, उनके पास, उन लोगों के पास भी हैप्पीनेस नहीं है, खुशहाली नहीं है। और इस मामले में आपको हम लोगों ने कहा, सलाह दिया था कि आप ही इस टॉपिक को सेलेक्ट करें। तो आपके व्यक्तित्व में ये झलकता है। एक पर्सनल बात, सबसे अच्छी बात कि हमेशा एक मुस्कुराहट और जिंदा दिली के साथ आप विद्यालय में उपस्थित रहते हैं और क्लासेज में बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना क्लास लेते हैं। ये हम सबको सीखना है। आपके पर्सनालिटी से हम सबको ये सीखना है, तभी हम और बेहतर कर पाएंगे। और ये निहायत ही आवश्यक है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को इतना सार्थक बनाने के लिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद। और आपके साथ साथ मैं मिथिलेश जी को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा। हनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हनुमान चौबे जी अगर प्रधान सर, बोलिए सर। आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा है। आपके संबंध में तो मैं कुछ कुमार विश्वास के शब्दों में कहना चाहता हूँ। आज का ये सेशन देख करके मुझे ये कुमार विश्वास की पंक्ति याद आ गई कि आपकी खुशियों को देखकर हम हमेशा खुश रहते हैं। प्रधान सर, जिस तरह से आपने बताया कि एक खुश मिजाज टीचर किस तरह से बच्चों के मन में, मन मानसिकता पर उनको अच्छी तरह से जो ज्ञान देता है, उसको आपने आज बहुत अच्छी तरह से बताया सर। और उसका प्रैक्टिकल भी आप क्लासरूम में भी उसी तरह से करते हैं। हम तो अभी तक 3 सालों से साथ में कार्य कर रहे हैं, आपको एक भी बार गुस्सा करते हुए नहीं देखे हैं। और आप एकदम हमेशा हंसते खेलते और वही हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, उसी के मार्ग पर हम लोग भी चल रहे हैं। जैसे भी आप घर पर कोई भी समस्या रहे, एक शिक्षक जब बच्चों के सामने उपस्थित हो
तो वो खुश मिजाज मुद्रा में रहे, खुश रहे और घर का समस्या घर पर रहे, अपना रह करके आए और हमको विद्यालय घर में। घर पर छोड़ के आना है, विद्यालय जी। विद्यालय की तरह आना है। तो आज तो प्रधान सर ने इस संबंध में जो हम लोगों को बताया, बहुत ही अच्छा बताया और आज का ये सेशन बहुत अच्छा रहा सर। कोई भी चीज है अपने अपने जगह पर अच्छा लगता है। जी 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 यदि हम घर में हैं तो वहाँ पर स्कूल की बातें नहीं होंगी। जी जी हम अपने घर पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन हम जब कोई कार्यस्थल पर जाते हैं हम्म। तो अब घर की बातें वहीं छूट जाती हैं। जी हम केवल जिस विभाग में हैं उस विभाग के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल हमारा सर। हमारा काम है बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों को सही राह पर लाना। जी तो हमारा यहाँ काम यही बनता है कि बच्चों को ही हम सही राह पर लाएं। यदि बिल्कुल बिल्कुल यदि हम अपने 40 मिनट के क्लास में यदि कुछ ही बात 20% बात ही यदि बच्चों को समझा पाए, जी यदि उसके माइंड में डाल पाए तो हम सक्सेस हैं। हमारा उस दिन का कार्य उसी में न सफल, हमारा सफलता हाँ उसी में है जो हम अपना और पूरा दे पाएंगे। हाँ और जिस दिन हम अपना सही रूप से काम नहीं करते हैं जी तो ऊपर से दूसरे को बताने के लिए तो हम झूठ बोल सकते हैं कि नहीं हम क्लास लिए हैं, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो सही जवाब नहीं देगी। वो आत्मा सही बोलेगी कि नहीं आपने जो काम किया है वो ठीक नहीं किया है। बि, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आपने अच्छा कहा, बहुत अच्छा सर। जी। और सर तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज की सेशन को समाप्त किया जाए। मिथिलेश सर, मिथिलेश सर को प्रधान सर आपके पास है मिथिलेश जी? नहीं, अच्छा अच्छा, तो यहाँ लास्ट में इंड है जी जी जी, तो इंड को एथी नहीं करें। नहीं आप कुछ मत करिए, रहने दीजिए। अब मिथिलेश जी आके कर लेंगे और सदस्य लोग अपने को लीव कर सकते हैं मीटिंग, और लोग लीव कर ले। ठीक है। ठीक है सर।